नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 विषय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का मॉडल पेपर। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के महान खिलाड़ी थे। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है और वह भारतीय हॉकी टीम के एक दिग्गज कप्तान थे। ये हॉकी खेल के संबंधित है। मेजर ध्यानचंद वो हॉकी खेल से संबंधित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी से आंखों की रेटिना ठीक से काम नहीं कर पाती, इसलिए वो विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है। रिले दौड़ में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं। एक मानक रिले रेस में आमतौर पर 4 खिलाड़ी होते हैं। हालांकि रिले दौड़ कई तरह की होती है, जैसे कि तैराकी, क्रॉस कंट्री, स्कीइंग स्कीइंग में भी रिले दौड़ होती है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या भिन्न हो सकती है, यानी अलग अलग दौड़ के अंदर अलग अलग हो सकती है। आमतौर पर 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हाँ, अगला प्रश्न, प्रमाणित धावन पथ में कितनी लेन होती है। एक प्रमाणित धावन पथ में कितनी लेन होती है। तो एक प्रमाणित धावन पथ में आमतौर पर 8 लाइन होती है। कितनी होती है? 8 लेन होती है। फुटबॉल खेल में कुल कितने खिलाड़ी खेलते हैं। फुटबॉल खेल में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें एक गोलकीपर और 10 अन्य खिलाड़ी शामिल होते हैं। इस प्रकार मैदान पर एक ही समय में कुल 22 खिलाड़ी खेलते हैं, दोनों टीमों को मिलाकर। ठीक है, एक खिलाड़ी में 11 होते हैं, दोनों को मिलाकर 22 होते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जल प्रदूषण किसे कहते हैं। जल प्रदूषण वह स्थिति है जब किसी जल निकाय जैसे कि नदी, झील या महासागर में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है और वह मानव तथा जलीय जीवन के लिए असुरक्षित हो जाता है। ये जल प्रदूषण है। नियमित व्यायाम करने से कोई 4 लाभ। तो नियमित व्यायाम से लाभ, हृदय स्वास्थ्य में सुधार, वजन प्रबंध, पुरानी बीमारियों का जोखिम कम होना, मांसपेशियां और हड्डियों को मजबूत बनाना, ऊर्जा के स्तर में वृद्धि, तनाव और चिंता में कमी और नींद की गुणवत्ता में सुधार, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, बढ़ी हुई प्रतिरक्षा और लंबे समय तक स्वस्थ जीवन की संभावना, यही है। ठीक है, आगे, ट्रैक टूवेंटो और फील्ड इन्वेंटो के दो दो नाम बताइए। तो ट्रैक इन्वेंट के दो नाम है, प्रिंट जैसे स्प्रिंट जैसे 100 मीटर की दौड़, और मैराथन जैसे कि 42.195 किलोमीटर की दौड़। फील्ड इवेंट के दो नाम है, शॉर्ट पुट और जेवलिन थ्रो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। विद्यालय में प्रार्थना सभा की क्या उपयोगिता है। तो विद्यालय में प्रार्थना सभा की उपयोगिता छात्रों के चरित्र निर्माण, अनुशासन के लिए है, क्योंकि ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और आध्यात्मिक विकास में मदद करती है। ये दिन की शुरुआत के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाती है, एकता और सहयोग की भावना जगाती है और छात्रों को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने का अवसर देती है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मादक पदार्थों के सेवन करने पर शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव लिखो। तो स्वास्थ्य समस्या है। मादक द्रव्यों के सेवन से कई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, जिसमें हृदय रोग, यकृत, शक्ति, श्वसन समस्या और मानसिक स्वास्थ्य विकार शामिल है। रिश्तों में तनाव, मादक पदार्थों के सेवन से अक्सर परिवार और दोस्तों के साथ रिश्ते में तनाव पैदा होता है, जिससे संघर्ष और अलगाव की स्थिति पैदा होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। उपचार पेटी में क्या क्या वस्तु होती है। प्राथमिक उपचार का अर्थ है चोट लगने के तुरंत बाद दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा सहायता, जब तक कि पेशेवर डॉक्टर की मदद न मिल जाए। एक उपचार पेटी में आमतौर पर पट्टियाँ, एंटीसेप्टिक वाइप्स, गॉज पैड, कैंची, चिमटी, टेप और डिस्पोजेबल दस्ताने और विभिन्न प्रकार के प्लास्टर और आवश्यक सामग्री होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार मास्क लगाना अनिवार्य क्यों होता है। तो कोविड-19 दिशा निर्देश के अनुसार मास्क पहनना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि यह वायरस के प्रसार को रोकने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद करता है। योग से क्या तात्पर्य, किन्हीं दो योगासनों के नाम लिखिए। योग का तात्पर्य एक ऐसी प्राचीन प्रणाली से है जिसमें शारीरिक मुद्रा, श्वास तकनीक और ध्यान का अभ्यास किया जाता है, जिसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना होता है। दो योगासन, भुजंगासन जैसे कोबरा पोज और वृक्षासन पेड़ पोज। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र का कार्य क्या है। पाचन तंत्र का मुख्य कार्य भोजन को छोटे अवशोषित करने योग्य तत्वों में तोड़ना,
जिसे शरीर शरीर ऊर्जा, विकास और ऊतकों की मरम्मत के लिए उपयोग कर सके। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है, ठीक है, ये उसका ये प्रश्न है। तो इनके तत्वों का नाम संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है और इनके तत्वों का नाम लिखना है। ये प्रश्न कट गया है। ठीक है, अगला, खेल में वार्म अप का क्या महत्व है? अगला प्रश्न, खेल में वार्म अप का क्या महत्व है? खेल में वार्म अप का बहुत महत्व है, क्योंकि ये शॉट से बचाता है, प्रदर्शन सुधारता है और मानसिक रूप से तैयार करता है। वार्म अप से मांसपेशियों का तापमान और लचीलापन बढ़ता है, हृदय गति धीरे धीरे बढ़ती है और शरीर अधिक ऑक्सीजन समृद्ध रक्त प्राप्त करता है, जो खेलने के लिए तैयार होने के लिए महत्वपूर्ण है। थकान क्या है, लिखो। थकान अत्यधिक शारीरिक या मानसिक थकावट की भावना है, जिसमें ऊर्जा की कमी और किसी भी काम को करने से मुश्किल होती है। ये शारीरिक श्रम, भावनात्मक तनाव, नींद की कमी या ऊब के कारण हो सकता है। थकान के लक्षण ध्यान केंद्रित करने की कठिनाई, प्रेरणा की कमी और चिड़चिड़ापन होता है। ठीक है, आपके विद्यालय में अंतर सदनीय खेलकूद वेदन वेदन की प्रतियोगिता लिखो। तो विद्यालय में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता पर प्रतिवेदन एक सफल आयोजन था, जिसमें छात्रों ने उत्साह से भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों में खेल भावना और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना था। इसमें दौड़, कबड्डी, बैडमिंटन और खो खो जैसे विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। इसमें विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का क्या अभिप्राय है? आज के भौतिक युग में इनका क्या महत्व है? तो स्वास्थ्य शिक्षा लोगों को स्वस्थ रहने और बीमारी से बचने के तरीके सिखाती, जबकि शारीरिक शिक्षा मानसिक गतिविधियों और खेलों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक विकास पर केंद्रित है। आज के भौतिकवादी युग में ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये स्वस्थ शरीर और दिमाग बनाने, तनाव कम करने, जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने और सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। विद्यालय में अनुशासन का क्या महत्व है, लिखो। विद्यालय में अनुशासन छात्रों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये बेहतर शैक्षिक प्रदर्शन, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व के निर्माण में मदद करता है और छात्रों में समय प्रबंधन, जिम्मेदारी और सम्मान जैसे महत्वपूर्ण कौशल विकसित करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट। सड़क सुरक्षा के नियमों को विस्तार से लिखो। सड़क सुरक्षा नियम के यातायात संकेतों का पालन करना, गति सीमा के भीतर वाहन चलाना, नशे या मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके गाड़ी न चलाना शामिल है। पैदल चलने वालों के लिए हमेशा फुटपाथ का उपयोग करें, जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करें और सिग्नल लाल होने पर रुके और वाहन चालकों और यात्रियों को सीट बेल्ट या हेलमेट पहनना चाहिए। आगे, खेलकूद प्रतियोगिता में भामाशाहों के बिना अधूरा है, विस्तार में। खेलकूद प्रतियोगिता में भामाशाहों के बिना अधूरा है, विस्तार से लिखो। खेलकूद प्रतियोगिता वास्तव में भामाशाह, दानदाताओं और प्रायोजकों के बिना अधूरी है, क्योंकि उनका सहयोग इन आयोजनों की सफलता, संचालन और तो खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। भामाशाह की भूमिका केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये खेल के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने और प्रतिभाओं को निखारने में भी शामिल होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है। परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, धीरे धीरे आपको याद कर लेना है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में 110% आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही।